तो भाइयों और उनकी बहनों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माशाल्लाह, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। तो आज से ही आपके भाई का इंटर हो गया। भाई और उनकी बहनों, तो क्या चल रहा है आजकल? तुम लोगों को पता है भाई, गर्मी की छुट्टियां हैं, कुछ करने को है नहीं, तो मैंने सोचा तुम लोगों को कोई हम स्टोरी टाइम वीडियो शीडियो बता दें अपनी, क्योंकि भाई आपके भाई के पास बहुत कहानियां भाई। जब से आपका भाई 2005 के अंदर पैदा हुआ तब से कहानियां लिखना शुरू करती थी उसने। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो आज मैं तुम लोगों को अपनी एक कहानी बताऊंगा जिस कॉलेज के बारे में, जिसके अंदर तुम्हारा भाई स्टक ऑफ हो गया था। अब जिन जिन को स्टक ऑफ का नहीं पता, ये वो रोला होता है जिसके अंदर टीचर हर तरीके से कोशिश करता है तुम्हारी मारने की। पॉकेट भाई, क्योंकि इसके अंदर ना पैसे शैसे का सीन बहुत होता है। स्टक ऑफ तुम लोगों को एक लेटर दिया जाता है जिसके अंदर तुम कॉलेज के अंदर दोबारा एंटर नहीं हो सकते। कुछ फाइन होता है, कोई 5000 का होता है, कोई 1000 रुपीज़ का होता है। तुम्हारी हरकतों के ऊपर डिपेंड करता है। अब माशाल्लाह से जितनी मेरी हरकतें थी ना, मेरे घर वाले भी मुझे स्टक ऑफ लेटर देख के बस यही कहने लग गए थे, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तो कह रही है कहानी। सारी कहानी सुनने से पहले और मेरी बिस्ती सुनने से पहले नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे लाजमी दबा दो, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो अपने भाई को। भाई इस तरह तुम्हारे भाई की चोट पड़ेगी, ठीक है ना? अच्छा। अब देखो यार, ये बात है रमज़ान की कि भाई रमज़ान चल रहे थे, ठीक है जी, फुल माहौल स्टिल माहौल होता था जी। हमें था रमज़ान के अंदर हमें छुट्टियां मिल जाएंगी, लेकिन हमारे कॉलेज वालों ने हमारे कॉलेज रख दिया। हमने कहा चलो जी ठीक है। हमारी टाइमिंग थी कि जी के 8 से 11 बजे आपने कॉलेज में पहुंचना है, लेकिन तुम लोगों को पता है रमज़ान के अंदर तो भाई कोई सोता नहीं था, सहरी के बाद ही सब सोते थे। और मैं भी चाह रहा था जो सहरी के बाद भी जागा रहता था, यानी कि कॉलेज से पढ़ कर आकर सोता था। अब भाई सीन क्या हुआ कि हमारे कॉलेज वालों ने ना एक पॉलिसी निकाल दी कि जो भी 3 छुट्टियों से ज़्यादा करेगा उसे स्टॉक ऑफ लेटर मिलेगा। अब आपका भी कॉलेज में मशहूर इसी बात से था, क्योंकि आपके भाई ने बहुत छुट्टियां की हैं भाई, बहुत छुट्टियां की हैं। स्कूल और कॉलेजेस में मैंने बड़ी छुट्टियां की, तुम लोगों को मैं क्या बताऊं। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। मतलब तुम लोग इस बात से लगा लो हिसाब कि जब 9th के बाद हम लोग 10th में गए थे, जब पहले दिन में गए थे तो मैथ का चैप्टर 1 चल रहा था, और जब मैं दोबारा गया तो चैप्टर 3 भी खत्म हो चुका था, ठीक है। मतलब इतनी छुट्टियां तुम्हारा भी करता था। अब भाई मैं गया हूँ सुबह सुबह, और सुबह सुबह मैं गया हूँ लेट। कॉलेज 8 बजे लगना था, मैं 9 बजे कॉलेज के बाहर पहुँच रहा हूँ। अब बाहर में जो गार्ड अंदर जाने ना दे, फिर मैंने जी अपने वो सर की कॉल करा। उन्होंने कहा जी बेटा आ जाओ, तुम्हारा तो स्टॉक ऑफ रेडी लेटर रेडी पड़ा है भाई, आके लेके जाओ, फाइन जमा करवाओ। ठीक है, मैं अंदर चला गया जी। मैंने पकड़ा जी लेटर, 5,000 रुपये थे। मतलब 5,000 रुपये, 3 छुट्टियों के 5,000 रुपये, इतना खुद इतना फजूल खर्च हूँ मैं। अब देखो 5,000 का देख के तुम्हारे भाई की उधर जरा सी भी। अब देखो मुझे पता था कि भाईजान मैं स्टक ऑफ पहली दफ़ा नहीं हो रहा था, क्योंकि इससे पहले भी मैं स्कूल में 2 दफ़ा स्टक ऑफ हो चुका, तो मेरी फैमिली के लिए नॉर्मल बात है। बहरहाल 5,000 मैंने पे नहीं करता था, मैं सीधा चला गया जी प्रिंसिपल के पास। मैंने कहा जी 5,000 का नोटिस चेंज करो। प्रिंसिपल मुझे कहता बेटा आप इधर उठ के ना बैठ जाओ और पे करके आओ, ठीक है। तो फिर आपका भाई आया घर जी। मुझे थोड़ी सी, अगर देखो अगर मेरी जगह कोई टॉपर होता है ज़ाहिर सी बात है घबराता, लेकिन आपका भाई घबराने वालों में से बिल्कुल भी नहीं था। आपके भाई ने कहा था जो होता है होने दो यार, 2-3 चुपेड़े चुपेड़े पड़ेगी, खा लेंगे घर वालों से, कुछ नहीं होता जी, पे तो करना है। लेकिन बहरहाल उन्होंने फ़ाइन वगैरह कम करके जी कोई 1500 तक का फ़ाइन आ गया था, और मैं भाई बाइक निकाली अपनी और चल पड़ा जी घर। अब जब मैं घर आया हूँ, तुम लोग सोचो एक बच्चा जो स्टक ऑफ हुआ है, जो कॉलेज पढ़ने गया था, हालाँकि मैंने कॉलेज में बिल्कुल भी इतना नहीं पढ़ा, और पेपर भी सिर्फ़ अल्लाह के आसरे दिए। लेकिन भाई तुम लोग सोचो अगर स्टक ऑफ होगा तो घर वालों का क्या रिएक्शन होगा? तुम लोग सोचोगे तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें आते साथ ही चुपेड़े किए। मैं जब घर आया ना, मेरी मम्मा सो रही थी। मैंने कहा मामा जी उठे, मैं स्टक ऑफ हो गया हूँ। मम्मा कहती चलो कोई बात नहीं, सो जाओ। अब मेरे दिल में पता है क्या चल रहा था, और मैं दिल में बस यही बात कह रहा था। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अब इससे हिसाब लगा लो मेरे घर वाले कितने चिल्ले हैं। मजाक करो चिल नहीं, क्योंकि उन्हें पता था हमारा बेटा पहले भी 2 दफ़ा स्कूल से स्टॉक ऑफ हो गया, तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, ठीक है। अब मैं भी डीट बन के फिर मैं भी 2 घंटे के लिए सो गया, क्योंकि मामा ने खुद कहा था भाई इसमें मेरी गलती नहीं है। तुम्हें शर्म है कुछ? और फिर से मैं 2 घंटे उठ रहा, तो भाई मेरे लिए पराठा शराठा अंडा शंडा सब तैयार था। आपके भाई ने पेट भर के खाया। फिर आपके भाई के पापा का फ़ोन है। अब तुम लोग समझोगे तुम्हारा पापा है तो अब तुम्हारी सही यानी कि ठुगाई सब कुछ होगा, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं था। वो कहते हाँ स्टक ऑफ हो, चलो कोई बात नहीं, अब लेटो और मैं बात करता हूँ कॉलेज में। अब इतने में ही ना उन्होंने कॉलेज के अंदर फ़ोन कर दिया जी कि मेरे बेटे को स्टक ऑफ लेटर क्यों दिया गया। कॉलेज वाले कह रही हैं ये टीचरों को तंग करता था, यानी कि साफ मुकर गए। ओ भाई मैं तो 2-3 दिन से कॉलेज नहीं आया। कहते ये तो पिछले हफ्ते से ना हमें टीचरों को बहुत तंग करता है। मेरे पापा उधर तंग हो गए, यानी कि गुस्से में आ गया, भाई मेरा बेटा तो 3 दिन से कॉलेज ही नहीं आया, हम लोग खुद इससे परेशान हैं, इसको आप कोई और पनिशमेंट दे दें, आपने स्टॉक ऑफ का लेटर पकड़ा दिया। लेकिन बहरहाल भाई वो कॉलेज वाले कहते जी कि ये अच्छा चले वो बच्चा नहीं होगा, आप फिर भी पे कर दें, ये सब है। तो भाई आपके भाई ने भी क्या किया, आपके भाई ने सबसे पहले ना उस लेटर की कॉपी करवाई, और आज भी वो लेटर बिल्कुल मेरे सामने पड़ा है, मैंने दरवार पर लटका दिया। मैंने अपने घर वालों को कह दिया कि मेरी पुश्तें देखेंगी आने वाली कि हमारा दादा परदादा भी
कॉलेज से स्टाक ऑफ हुआ था उनके लिए प्राउड मोमेंट होना चाहिए ये। बहरहाल यार अभी ये सिर्फ कॉलेज का एक वाक़या था, ठीक है? अगर मैं तुम लोगों को अपने स्कूल के वाक़या बताऊँ ना तो तुम लोग तो परेशान हो जाओ भाई ये कैसा है? इधर मैं छुट्टियों की वजह से स्टाक ऑफ हुआ था, स्कूल में मैं पता नहीं किस वजह से स्टाक ऑफ हो गया था भाई। बहुत बहुत लंबी-शंबी कहानी है भाई, कितनी दफ़ा मेरे घर वाले गए हैं स्कूल, अब तो वो ना स्कूल जाते हैं ना पेरेंट टीचर मीटिंग कोई भी अटेंड नहीं करते और ये मेरे लिए अच्छी बात है। भाई हमें देखो शुरू से कहा जाता है स्कूल और कॉलेज को अपना घर समझो, हमने घर माना हुआ है भाई, माना हुआ है। हम लोग खुद लेट जाते हैं, खुद जल्दी आते हैं, पेपर खुद देना होता है, सब कुछ खुद करना होता है। बहरहाल यार यही तो छोटी सी एक स्टोरी टाइम वीडियो थी, अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दो, नीचे इंस्टाग्राम में उसे फॉलो कर लो यार, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ के अंदर ना अगर इसके अंदर एक भी कमेंट आए कि तुम स्कूल वाली वीडियो बनाओ, हालाँकि मैं बनाऊँगा, लेकिन अगर एक भी कमेंट आ गया ना तो फिर थोड़ी सी और मोटिवेशन मिलेगी और मेरे स्कूल वाले वाक़या सुन के तुम बोलोगे भाई तो स्कूल ना ही जाता तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन एनीवेज़ दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई लाइक करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलूँगा तुम लोगों से कल, तब तक के लिए बाय बाय। और इधर पिछली वीडियोज़ भी आ रही होंगी वो देख लेना। अल्लाह हाफ़िज़। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।